हाय, वेलकम टू माय चैनल देयर। और आज हम रिव्यू कर रहे हैं एक ऐसे मूवी की जो एक इस थीम पे बनी है जिस थीम पे एक वेब सीरीज कुछ महीने पहले मैं देखी थी, इनफैक्ट लास्ट ईयर देखी थी। द नेम ऑफ दिस मूवी इज द बिग बुल और ये आपको हॉटस्टार पे, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे इजीली मिल जाएगा विद अ सब्सक्रिप्शन। जो थीम पे बनी है ये मूवी आप सबको पता है, हर्षद मेहता वाला केस। हर्षद मेहता कौन थे ये मेरे ख्याल से आज की डेट में शायद ही कोई पूछेगा, बिकॉज कुछ महीने पहले, इनफैक्ट लास्ट ईयर, जो वेब सीरीज निकली थी द 1992 वेब सीरीज हर्षद मेहता स्कैम के नाम से, जो सोनी लिव पे अवेलेबल है, दैट आई वुड से इज प्राइमरली द बेस्ट वेब सीरीज एवर मेड ऑन एनी इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म। सो आई वुड रिकमेंड दैट, नो डाउट। क्या उसकी तुलना इस बिग बुल से करनी चाहिए? Now let's start with the review with a common logic that ऐसा मुझे लगता है कि अगर किसी थीम पे एक तरह से बायोपिक बन रही है या वही सेम चीज को दिखाया जा रहा है, एक वेब सीरीज में हमारे पास मल्टीपल एपिसोड्स होते हैं, 8-9 एपिसोड्स होते हैं। सो रफली अगर मैं बात करूं तो 8-9 घंटे, 10 घंटे आपको मिल जाता है एक ऐसे थीम को स्ट्रक्चरली कंस्ट्रक्ट करके बना के आपको ऑडियंस को परोस के देना, जो मूवी में शायद 2 घंटे 3 घंटे अप्रोक्सीमेटली इस दौरान आपको इतना टाइम मिलता है। सो जाहिर सी बात है वेब सीरीज में आपके पास बैंडविड्थ ज्यादा है। एक टाइम था जब मूवी को वेब सीरीज से या सीरीज से या सीरियल से ज्यादा तवज्जो दिया जाता था, ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। बट आई थिंक विद द इनकमिंग ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म, लोगों ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इतने अच्छे एक्टर्स देखे, इतने अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स देखे हैं, डायरेक्टर्स, स्टोरी राइटर्स, ये सारे देखे हैं जो कि बॉलीवुड के किसी भी मेन स्ट्रीम मूवी से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। सो यहाँ पे ऑब्वियसली वी स्टार्ट टू क्वेश्चन बॉलीवुड्स इंटीग्रिटी एंड इट्स क्वालिटी फॉर देयर ओन कंटेंट। लोग आजकल बॉलीवुड, जब ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक सीजन जब थिएटर्स पे कोई बॉलीवुड मूवी लगती है उसमें कम भीड़ है एज कम्पेयर टू अ साउथ इंडियन मूवी, एज कम्पेयर टू एन इंग्लिश मूवी। बट लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखना तब भी प्रेफर करते हैं बिकॉज दे नो दैट ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट आएगा दैट वुड हैव अ चांस टू बी बेटर दैन द रेगुलर बॉलीवुड मेन स्ट्रीम कॉन्टेंट। सो मैं ये बेसिक लॉजिक को नेगेट करके या एलिमिनेट करके या साइड में रख के मैं इस बिग बुल के बारे में बात करता हूँ। सो क्या बिग बुल वाकई में बिग भूल है या इट इज एज गुड एज जो प्रतीक गांधी वाली वेब सीरीज थी 1992 वेब सीरीज ऑन सोनी लिव? आई डोंट वांट टू कंपेयर दीज टू लाइक दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, बिकॉज ये कंपेयर करना सही नहीं होगा मेरे ख्याल से। बट मैं ये भी नहीं हटा सकता फैक्ट कि लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर करना नॉर्मल है, स्पेशली जब लोगों ने ये वेब सीरीज इतना पसंद किया है। तो कंपेयर करना नॉर्मल है, दोनों ही सेम थीम पे बनी हुई है। और मैं ये डिनाई नहीं कर सकता कि जब मैं ये मूवी देख रहा था मुझे ऑलमोस्ट हर सीन पे प्रतीक गांधी वाली वेब सीरीज की याद आ रही थी कि ऐसे बताया गया था, उसमें ऐसे दिखाया गया था। तो मैं कंपेयर ना चाहते हुए भी करने लग जाता हूँ। आई एम श्योर सभी करोगे, राइट? तो अब ये मूवी क्यों देखोगे, अब ये द बिग बुल क्यों देखोगे? ओके, द मूवी स्टार्टेड, this movie is somewhat similar to the real events, ऐसा करके स्टार्ट किया था, एक डिस्क्लेमर टाइप आई थी। Now that makes me question what is somewhat similar, या तो सिमिलर है या नहीं है। Okay, partial similar, but what is somewhat similar? 70% similar, 80% similar, 60% similar, 30% similar? What is somewhat similar? So ये मुझे फनी लगा। एंड क्यों द बिग बुल मूवी, जिसमें अभिषेक बच्चन जैसे एक बिग स्टार काम कर रहे हैं, जहाँ पे एलिना डिक्रूज जैसे बड़ी एक स्टार काम कर रही हैं, जहाँ पे अजय देवगन ने अपना पैसा डाला है, और कुकी गुलाटी जो बॉलीवुड में और भी मूवीज लेकर आए हैं, आई मीन दे आर बिग नेम्स एसोसिएटेड टू दिस मूवी। तो उनके पास क्या कोई ऐसा बैंडविड्थ नहीं था, या क्या वो डर रहे हैं असली नाम लेने में? जबकि जो प्रतीक गांधी वाली वेब सीरीज थी 1992 वेब सीरीज, जो हंसल मेहता ने डायरेक्ट करी थी या बनाया था, रादर नॉट जस्ट डायरेक्ट किया था, हंसल एंड जय मेहता बोथ बेसिकली क्रिएटेड द एंटायर वेब सीरीज। दे हैड देयर guts or whatever I can say, courage or anything, that they had balls to use the right name.
हर्षद मेहता है तो हर्षद मेहता है। इनफैक्ट वी ऑल नो हर्षद मेहता स्कैम में भी उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर पी नरसिम्हा राव भी इन्वॉल्व थे, उनका भी नाम लिया गया है। जो लॉयर थे राम जेठमलानी, उनका भी नाम लिया गया है, वो भी है इस वेब सीरीज में। तो मूवी में क्यों नहीं नाम ले रहे हो? चलो, होगी कोई मजबूरी, साइड साइड रखते हैं। मैंने ये मूवी इसलिए देखी, इवन इफ द सेम कॉन्सेप्ट पे वेब सीरीज बन चुकी है और वो वेब सीरीज मुझे पसंद आई है, मैंने फिर भी ये मूवी देखी ये सोच के कि चलो हो सकता है 2-2.5 घंटे में इनकी जो एग्जीक्यूशन होगी दैट विल बी ओके, देखने लायक तो होगी। वी आर हेयर फॉर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट शायद होगा इस मूवी में। तो मैं ये बोलूंगा स्टोरी काइंड गॉट फ्लैट, इतनी कुछ आउट ऑफ द ब्लू नहीं है, ऐसा कुछ जो नहीं देखा वो दिखाया गया है ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज जो मुझे अच्छी लगी थी इस पूरे मूवी में, अभिषेक बच्चन की एक्टिंग। अभिषेक बच्चन ने वाकई में बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, उनकी आंखों से एक्टिंग झलक रही है। एंड दिस गाय डिजर्व्स मोर प्रोजेक्ट्स। जो इनफैक्ट आपको याद होगा गुरु में अभिषेक बच्चन ने जिस तरह से एक्टिंग करी थी, लूडो में कैसे अच्छी एक्टिंग करी थी, युवा में कैसी अच्छी एक्टिंग करी थी, यहां भी मेरे ख्याल से उसी लिस्ट में आप इस मूवी को भी ऐड करोगे जहां पे अभिषेक बच्चन की एक्टिंग वाकई में देखी गई है और देखने लायक भी है। इनके अलावा सोहम शाह ने उनके छोटे भाई का कैरेक्टर का प्ले रोल किया है और आई थिंक he was not actually used in the movie. He was totally wasted. इनके अलावा और भी एक्टर्स हैं, they were totally wasted. एलेना डिक्रूज का कोई खास एज सच, आई मीन वैसे तो इट्स अ गुड कैरेक्टर, जिन्होंने ये पूरा हर्षद मेहता वाला केस सॉल्व किया था, सुचेता दलाल, उनका कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। बेसिकली नाम तो सेम नहीं है बट वी ऑल नो कि उन्हीं का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं एलेना डिक्रूज। और एलेना डिक्रूज एक तरह से नरेट करती है अपनी स्टोरी। उनको जब ओल्ड एज दिखाना होता है, सो जो मेकअप दिया गया है इट रिमाइंड्स मी ऑफ रोग फ्रॉम एक्समैन, बट एनीवेज, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मेकअप भी ठीक नहीं है। हाँ, कुछ हद तक सिनेमाटोग्राफी इज ओके बिकॉज एक्चुअली में जो फिल्टर है, जो इन्वायरमेंट है, जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वो एक्चुअली में 80s या 90s की ही थियोरी है। वो चीज़ें हैं जैसे जो स्कूटर है, जो कार है जो दिखाई गई है मूवी में, वो एक्चुअली में 80s और 90s में ही यूज़ होती थी। जिस तरह का जो फैशन है, जिस तरह के कलर के कपड़े पहन रहे हैं, जिस तरह के स्टाइल के कपड़े पहन रहे हैं, वो एक्चुअली में 80s या 90s नहीं पहनते थे। सो दैट वॉज गुड, बट देन फ्रॉम द एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड से अभिषेक बच्चन की अगर एक्टिंग निकाल दो तो इस मूवी में कुछ खास चीज नहीं है देखने लायक। और बिकॉज ऑफ अभिषेक बच्चन आई वुड से अगर आप ये मूवी देखोगे भी तो अभिषेक बच्चन के लिए देखने लायक है। बट इनके अलावा देयर वुड बी एलिमेंट्स इन द मूवी जब आप फील करोगे दिस मूवी बीइंग रश्ड थ्रू। किस तरह से वेब सीरीज में 992 वेब सीरीज में वो चीजें अच्छी तरह से टाइम लेके समझाई गई हैं, यहाँ पे रश थ्रू हुआ है और फालतू में लव एंगल डाला गया है। आई मीन दिस पार्ट व्हाट आई ट्रूली हेट अबाउट बॉलीवुड। क्यों हर मूवी में, हर स्टोरी में आपको लव स्टोरी घुसाना है यार? आई थिंक वी हैव ऑल गॉन थ्रू दिस फेज यार। अब और नहीं चाहिए हमें लव स्टोरीज। अगर आपको लव स्टोरी दिखानी है प्रॉपर लव स्टोरी दिखाओ, बट ये क्या चीज है कि हर जगह पे हर किसी के स्ट्रगल में लड़कियां दिखाना कि बिकॉज मुझे लड़की को पाना है, मुझे उससे शादी करनी है, तो इसलिए मुझे बड़ा बनना है। यार कम ऑन। आई मीन 992 वेब सीरीज में जो उसका जज्बा था, जो उसका पैशन था पैसा कमाने का, उसमें कहीं भी लड़की इन्वॉल्व नहीं थी। लड़की वॉज नॉट द सोल फैक्टर जिसकी वजह से उसे अमीर बनना था। उसे अमीर बनना था बिकॉज उसको अमीर बनना अच्छा लगता था। ही हैड दिस भूख टू राइज अप। और यहाँ पे एक और सीन है जहां पे अभिषेक बच्चन का एक लाफ्टर दिखाया जाता है। दैट इज इनसेन। क्यों? I'm not questioning Abhishek Bachchan's acting, but I'm questioning the intent of the director here. क्यों वो सीन डाला गया है? एक नहीं 2-3 बार डाला गया है। अभिषेक बच्चन का वो हिस्टेरिकल लाफ्टर, मैड मैंस लाफ्टर। क्या वो जोकर का ऑडिशन देने आई है जैसे एलेना डिक्रूज रोग का ऑडिशन देने गई थी? इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड। और डायलॉग्स, कोई ऐसा डायलॉग नहीं है विच आई वुड कैरी माई सेल्फ अलॉन्ग विद इट। 990 वेब सीरीज में जो डायलॉग था, फेमस डायलॉग, रिस्क है तो इश्क है, यहां पे ऐसे कोई डायलॉग नहीं है विच आई वुड रिमेंबर।
नथिंग। गाना मेरे ख्याल से 992 वेब सीरीज का जो बीजीएम था, जो मेन टाइटल ट्रैक था, वो आज भी लोग अपने रिंगटोन में लेके घूम रहे हैं या फोन के रिंगटोन में लेके घूम रहे हैं। सो दैट वाज अ गुड ट्रैक। यहाँ पे उस ट्रैक को टक्कर देने के लिए कैरी मिनाटी का यलगार डाला हुआ है। चलो ठीक है, कैरी मिनाटी के जो फैंस हैं दे विल लाइक इट प्रोबेबली, एंड इट्स नॉट अ बैड ट्रैक। आई मीन ठीक है, ठीक ठाक रैप है, एंड एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को मौका दिया जा रहा है कि वो बॉलीवुड मूवी में काम करे। ओके, गुड, क्लैप क्लैप, फाइन। बट देन द सॉन्ग, और ओवरऑल इस मूवी में एक रोमांटिक सॉन्ग डाला है, दे डोंट जस्ट एड वैल्यू टू द मूवी। बेकार में डाला हुआ। इनफैक्ट द कंप्लीट लव एंगल इज बेकार। ऑल्दो वो सॉन्ग अगर उस मूवी से हटा के किसी एक एल्बम का एक सोलो सॉन्ग रखा जाए तब भी शायद ठीक है, बट आई डोंट इवन रिमेंबर द लिरिक्स और द म्यूजिक ऑफ द सॉन्ग नाउ। इट डजंट हैव एन आफ्टर टेस्ट। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि वो गाना अपने बेकार में डाला है, वो लव सॉन्ग जो डाला है वो बेकार में डाला है। यलगार वाला गाना, जो कैरी मिनाटी का यलगार वाला गाना है, जो काइंड ऑफ एक तरह से चल रहा है बैकग्राउंड में, जब अभिषेक बच्चन को भी दिखाया जाता है, उसके स्ट्रगल को या उसकी जो पैसा कमाने की भूख को दिखाया जाता है। आई कैन से ओके, बुरा नहीं है, बट इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड। राइडर टू वेब सीरीज के उस लेवल का नहीं है। ओवरऑल भी ये मूवी, अगर मैं मान के चलूंगी, चलो अगर वो वेब सीरीज नहीं होती और बनी ही नहीं, मैं सपोज एक बात कर दूं एक ऐसे यूनिवर्स की, एक ऐसे वर्ल्ड की जहां पे वो वेब सीरीज नहीं है, क्या तब ये बिग बुल अच्छा बिजनेस कर पाती? सपोज कीजिए बिग बुल वेब सीरीज से पहले रिलीज हुई है, बिग बुल 990 वेब सीरीज के पहले रिलीज हुई, महीने 2 महीने पहले रिलीज हुई, क्या तब वो अच्छा बिजनेस कर पाती? आई वुड से अगर कर भी लेती, इतना कुछ वेब सीरीज से अच्छा नहीं कर पाती हो जितना अभी कर रही है। उससे शायद ही 0.5% या थोड़ा सा ज्यादा 1% अच्छा कर लेती। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। ओवरऑल इतना कुछ खास इंपैक्ट नहीं होता, क्योंकि उस लेवल का नहीं रखा इन्होंने। एंड दिस इज वेयर आई वुड से, जो शायद हर कोई बंदा अभिषेक बच्चन की मूवी से कहता है कि बंदे में जान है, बंदा अच्छा एक्टिंग कर लेता है, लेकिन इसका लक खराब है। मैं यहां पे भी यही बोलूंगा। गुरु वॉज अ ग्रेट फिल्म, अभिषेक बच्चन एक्टेड रियली वेल। सेम वे यहां पे भी ही एक्टेड वेल। अभिषेक बच्चन हैज पोटेंशियल, ही एक्ट्स वेल। इस मूवी में भी ही एक्टेड वेल, बट द टाइमिंग ऑफ दिस मूवी, द ओवरऑल स्टोरी टेलिंग ऑफ दिस मूवी, आई वोंट से क्रैप, इट्स नॉट दैट बैड कि मैं इसको अवॉइडेबल बोलूं, बट अगर आपको देखना ही है हर्षद मेहता की लाइफ के ऊपर कोई चीज देखनी भी है, आई वुड से 992 वेब सीरीज वॉज फार बेटर। मैंने उसका भी रिव्यू दिया है, आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पे कहीं। एंड देन द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई वुड यू सी बिग बुल? इफ यू हैव टू सी, द आंसर वुड बी अभिषेक बच्चन। इसके अलावा और कोई आंसर नहीं है। Out of these two, 990 web series and Abhishek Bachchan's Big Bull, obviously the web series stands tall. But then Big Bull, मैं इसको फ्लॉप नहीं बोलूंगा, मैं रफली अराउंड 3.5 स्टार दूंगा इसको, और जो भी दूंगा इट विल बी फॉर अभिषेक बच्चन एक्टिंग, इट विल बी फॉर सिनेमाटोग्राफी, जो उस एरा की थीम बनाई गई है, दैट्स बीइंग ट्रू। बट इसके अलावा this movie falls flat. This movie falls flat. इसमें कहीं पे भी हर्षद मेहता का वो स्ट्रगल नहीं दिखाया। काफी चीजें बस रश थ्रू करी गई हैं, और ये जो एक सिनेरियो है स्टॉक एक्सचेंज का, क्या है क्या नहीं है, काफी लोगों को समझ नहीं आया था। और लेकिन मेरे ख्याल से वेब सीरीज में इसको काफी अच्छे से समझाया गया है। और एक चीज बोलूंगा, बिकॉज दिस एंटायर बैकड्रॉप, द सीन, द थीम ऑफ दिस मूवी इज हर्षद मेहता एंड हर्षद मेहता वाज अ गुज्जू। सो काफी ऐसे सिनेरियो वेब सीरीज में यूज हुए थे, जैसे वो खाना खा रहे हैं, घर का कोई एक सीन है, तो वो लगा नहीं कि एक्टिंग कर रहे हैं, वो लगा नहीं कि कुछ आउट ऑफ द ब्लू कोई कंटेंट हम देख रहे हैं स्क्रीन पे। वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी गुज्जू फैमिली में नॉर्मल सी बातें चल रही हैं। यहाँ पे ना तो इनका कोई गुज्जू एक्सेंट है, ना तो इन्होंने कोई गुज्जू वर्ड्स बोले हैं, ना इन्होंने अपने ऊपर कोई होमवर्क करा है दैट दे वुड लुक गुज्जू। क्लियरली नो।
अगर आपने ये मूवी देखी, आप मुझे बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। एंड जाहिर सी बात है आपको भी वेब सीरीज ज़्यादा पसंद आई होगी देन दिस मूवी, आई एम श्योर। सो डू मेंशन दैट आपको ये रिव्यू कैसा लगा, आपको ये वेब सीरीज में या मूवी में क्या अच्छी लगी बातें, क्या नहीं लगी, क्या आपको अभिषेक बच्चन की एक्टिंग अच्छी लगी इस मूवी में। टिल देन, सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो and keep liking and subscribing to my channel. Please press the bell icon before you leave.